धन्यवाद हो पिता, आपकी तारीफ हो मेरे खुदा। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। पिता आपकी तारीफ हो मेरे खुदा। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो मेरे खुदा। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। पिता आपकी तारीफ हो मेरे खुदा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो मेरे यीशु। पिता आपकी तारीफ हो मेरे खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। लॉर्ड आपका धन्यवाद हो मेरे यीशु। स्तुति महिमा प्रशंसा हो मेरे खुदा। स्तुति महिमा प्रशंसा, स्तुति महिमा प्रशंसा हो मेरे खुदा। हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो मेरे यीशु। आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो पिता। ओ खुदावंद आपका धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। स्तुति महिमा, स्तुति महिमा हो, स्तुति महिमा हो। स्तुतियों के बीच में विराजमान खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। कभी ना बदलने वाले खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। तारीफ हो मेरे लॉर्ड, तारीफ हो मेरे लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा प्रशंसा मेरे खुदा। धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा। लॉर्ड धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने जन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। और आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। एलिजबेथ मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड। सुखविंदर कौर बहन, जय मसीह की बहन, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। जितने मेरे भाई और बहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। और सचमुच आपने हमेशा हमारी वीडियोस को बहुत ही प्यार दिया और हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपने बहुत ही उत्साहित किया। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। ओ लॉर्ड धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मसीह यीशु की हजूरी में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। मेरे प्रिय वचन में लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि मेरी दया के बिना कोई भी मेरा नाम नहीं ले सकता। हालेलुया। और ये प्रभु का अनुग्रह है जो आज हम एक बार फिर से प्रभु की हजूरी में शामिल हैं। हालेलुया। और एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये अवसर दिया ताकि हम मिलकर उसके पवित्र नाम का आनंद उठा सकें। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, आज की इस सभा को हम आरंभ करते हैं। और आराधना में जाने से पहले हम
मेरे भाई आइज़िक के साथ मिलकर हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस सभा के लिए, ताकि प्रभु हमारी अगुवाई करे और आप सभी को प्रभु बहुत ही बरकत दे। आइए अपने आप को बंद करें। तो आइए हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि एक बार फिर से आपने हमें ये सुंदर समय दिखाया प्रभु, कि हम आपके चरणों में आ सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खास तौर से प्रभु आज की ये आत्मिक संगति प्रभु जी हमारे लिए उन्नति का कारण ठहर सके प्रभु जी। जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन करें प्रभु, एक एक के ऊपर प्रभु आपकी बरकत और आशीष हो प्रभु जी। आज हम सब प्रभु आत्मा में प्रभु जी बढ़ सकें प्रभु, और आपके साथ प्रभु अपने रिश्ते को और गहरा कर सकें प्रभु जी। प्रभु हमारे साथ हुई, हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। हम अपने आप को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने जन प्रभु हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, एक एक जन को प्रभु हम आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आगे के समय में साथ हुई अगुवाई कीजिए प्रभु। आपका पाक रूप हमें लीड और गाइड करें प्रभु। आगे के समय को हम आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना मांगते हैं अपने जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और ये मेरे प्रियो, आज की आराधना को हम आरंभ करते हैं और एक बहुत ही प्यारा ज़बूर है, ज़बूर नंबर 62 भजनों की किताब में। खुदावन नू उड़ीक दी रह आराम नाल मेरी जान। हालेलुया। भजनकार कहते हैं कि जब प्रभु की बाट हमें जोनी है तो बहुत ही धीरज के साथ। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं कि हमें किसी भी काम में उतावली नहीं करनी। वचन में कह के धीरजवंत बनना है। हालेलुया। तो बहुत ही प्यारा ज़बूर है, खुदावन नू उड़ीक दी रह आराम नाल मेरी जान। तो आइए इस ज़बूर को हम मिलकर गाएंगे।
उसमें जो एक स्टैंजा है बहुत ही प्यारा है, आस ओदे उत्ते रखो सब। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि केवल और केवल परमेश्वर ही है जो हमारी आशा को पूरा करता है। हालेलुया। वो हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देता, क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। तो इसमें बहुत ही प्यारे ये शब्द लिखे हैं, आस ओदे उत्ते रखो सब है तो सदा, झुकाओ ओदे अगे सिर कि ओही है खुदा। हालेलुया। इसी तरह से हम एक और गीत गाएंगे। आपकी तारीफ हो मेरे यीशु, आपकी तारीफ हो। ये जो गीत है जो मैं गाने जा रहा हूँ मेरे प्रियो, जरा गौर से सुनना। एक सामरी स्त्री के बारे में आप जानते होंगे। यूहन्ना 4 अध्याय में, यूहन्ना 4 अध्याय में इसका जिक्र है। हालेलुया। और एक गीत बहुत ही प्यारा है कि घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। हालेलुया। क्योंकि जब एक बार प्रभु हमें आजादी दे देता है तो वो जो पाप की गुलामी है वो हमारे सरों के ऊपर से हट जाती है। हालेलुया। तो ये बहुत ही प्यारा गीत है, आइए इस गीत को मिलकर गाएंगे। एलिजबेथ मसीह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। सारी महिमा जलाल केवल और केवल यीशु मसीह के नाम को मिले, क्योंकि ये आराधना करने का तोड़ा उस खुदा ने दिया। हालेलुया। ये साज बजाने का तोड़ा उस खुदा ने दिया। इतिहास की पुस्तक में लिखा है इस प्रकार से, दाऊद बादशाह कहते खुदावंद हमारे पास कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। तो इस खुदा ने ही सब कुछ दिया हमें, खुदा का ही और खुदा को ही लौटा देंगे। हालेलुया। खड़ा पाप को छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, खड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु दी दीवानी हो गई। हालेलुया। ये सामरी स्त्री कहती है कि जब यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में उसे बताया और वो जान गई कि जीवन का सोता कौन है। हालेलुया। जीवन का जल कौन है। और तब उसने कहा कि सचमुच खुदावन ने वो चीज मेरे ऊपर जाहिर की जो आज तक कोई नहीं कर पाया था उसके पहले। हालेलुया। खड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, खड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई।
से छुप छुपा कर मैंने पाप जो किए हैं, दुनिया से छुप छुपा कर मैंने पाप जो किए हैं, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं। अब पाप निकल गया दिल से, अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया हाल, मैं यीशु दी दीवानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया हाल, मैं यीशु दी दीवानी हो गई। आओ लोगो आओ मेरी सुनो गवाही को, आओ लोगो आओ मेरी सुनो गवाही को। कुएं पे चल कर देखो उस जग के माही को, कुएं पे चल कर देखो उस जग के माही को। उसने बात बता दी दिल की, उसने बात बता दी दिल, चाहे बदनामी हो गई। उसने बात बता दी दिल की, चाहे बदनामी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया हाल, मैं यीशु दी दीवानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया हाल, मैं यीशु दी दीवानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया हाल, मैं यीशु दी दीवानी हो गई। हालेलुया। मेरे दिल दा सुना दिया हाल, मैं यीशु दी दीवानी हो गई। अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, मेरी जान से प्यारा यीशु बख्शनिहारा है। अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, मेरी जान से प्यारा यीशु बख्शनिहारा है। मुझे अमृत जल मिला है, मुझे अमृत जल मिला है, दूर परेशानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया, मैं यीशु दी दीवानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया, मैं यीशु दी दीवानी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उस स्त्री के ऊपर प्रकट हुए, क्योंकि कभी उसने ये सोचा ना था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो मेरे दिल का हाल सुनाएगा। हालेलुया। आज हमारे में से भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं
जिन्हें यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। जो लोग अपने पापों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस गीत को गाने का मकसद यही था, क्योंकि मेरा जो आज प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, बहुत ही प्यारा वचन है। आप गौर से उस वचन को जरूर सुनना। उसका टॉपिक इसी गीत के ऊपर है। हालेलुया। इस गीत में जो एक बात कही गई कि घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, क्योंकि पहले जो पाप थे उसके जीवन में, जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, यीशु मसीह के आने से उसने उन पापों को छोड़ा। हालेलुया। उस जुए को, जो दास्तव का जुआ था उसके ऊपर सवार, उसने उस जुए को छोड़ा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद मैं वचन में से चंद शब्द आपके साथ बांटना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने मुझे सिखाए और जो वचन प्रभु ने मुझे दिया। ये आपके और मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। आज का जो मैसेज है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने कानों को खोलकर गौर से आज के इस वचन को सुने, क्योंकि आज का वचन हमारी जिंदगियों के लिए उन्नति का कारण ठहरेगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद हो मेरे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से खुदावंद आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। और खुदावंद, आज की इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आराधना में हमारी अगुवाई की। और मेरा ये विश्वास है पिता कि आज की आराधना के दौरान जिन जिन लोगों ने इस आराधना के शब्दों को सुना है पिता, आपने उनके बंधनों को तोड़ा है मेरे खुदावंद। अब जो समय मेरे खुदावंद आपने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया पिता, उस कलाम के समय में आप हमारी अगुवाई करें पिता। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हो खुदावंद। और आज का वचन हमारी जिंदगियों के लिए पिता 100 गुना फल लेके आने वाला वचन हो जाए मेरे खुदावंद। और जितने जन इस वक्त हमें सुन रहे पिता और देख रहे हैं, वो सब के सब पिता और उनके परिवार मेरे खुदावंद, उनके सगे संबंधी आज की सभा के दौरान आपसे बरकतों को हासिल करें मेरे खुदावंद। और आज का वचन इन लोगों के लिए पिता और हम सब के लिए पिता आत्मिक उन्नति का कारण हो जाए खुदा। आप हमारी अगुवाई कीजिए, दया कीजिए, आपके पाक पुत्र जय नाम से। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ वचन में से। जितने मेरे भाई और बहन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि आप सबकी ज़िंदगियों में आज का वचन कार्य करे। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सभा है, ये जो ऑनलाइन सेशन है, वो ये इसलिए रखा गया है प्रभु की ओर से, ताकि हम भाई बहन आपस में संगति कर सकें। जो चीज़ें प्रभु ने मुझे सिखाई, जो सेवा के दौरान प्रभु ने मेरे जीवन में मुझे सिखाया और मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आप सभी के साथ उन्हीं बातों को हमेशा बांटता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज़ें मैंने सीखी और प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अनुभव होने दिया, मैं उन्हीं वचनों को आपके साथ बांटता हूँ। हालेलुया। तो आइए आज के कलाम की ओर चलते हैं। जो जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपके पास इस वक्त बाइबल है तो आप मेरे साथ बाइबल को खोल सकते हैं। तो उसमें से एक बहुत ही प्यारे वचन को हम देखेंगे। गलातियों की पत्री, अगर आप में से सब ने निकाल लिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम देखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन है हमारी ज़िंदगियों के लिए, जो प्रभु ने मुझे सिखाया। और मैंने मसीह जीवन के दौरान जब इन वचनों को सीखा तो आज
प्रभु ने मुझे ये कलाम दिया आप सभी के लिए, ताकि हम इन वचनों के द्वारा प्रभु से कुछ सीख सकें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत को। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। अब इतना ही मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। आज का जो वचन है स्वतंत्रता के ऊपर। हालेलुया। प्रभु ने मेरे जीवन में मुझे ये चीजें सिखाई। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह जीवन में चलने के दौरान हमारे साथ क्या होता है कि जब हम प्रभु में प्रवेश करते हैं तो प्रभु ने हमारे उन पुराने गुनाहों को क्षमा करके हमें स्वतंत्रता दी। हालेलुया। पर लेकिन उसके बाद प्रभु ने हमारे ऊपर एक फैसले को छोड़ दिया। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि पुराना मनुष्य तब हमारा पीछा करता है। हालेलुया। पुराना मनुष्य तब, वो हमारी पुरानी सब बातें, वो हमारे पीछे भागती हैं। जब हम वचन में देखते हैं, अगर हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मूसा की उस स्टोरी से सीखने को मिलता है। आप सभी जानते होंगे कि जब प्रभु ने मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को, उन 6 लाख इजराइलियों को आज़ादी दी, तो आपको पता है कि फिरौन पीछे पीछे समंदर तक उनके पीछे गया। हालेलुया। जिस गुलामी को वो छोड़कर आए थे, उसी गुलामी ने उनका पीछा किया। आज मेरे प्रियो, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैंने भी मसीह जीवन के दौरान अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिकल किया और मैं सीख रहा हूँ इन चीज़ों को जो मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ। यीशु ने हमें स्वतंत्रता दी, और स्वतंत्रता क्या है? हालेलुया। आज हम इस चीज़ को सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। मेरे प्रियो, जब हम किसी कैद से छूट जाते हैं तो क्या हम उसमें वापस जाएं? आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनों के साथ यही प्रॉब्लम है। जब पुराना मनुष्य तब उनके पीछे पड़ता है तो वो उसको अपने जीवन में न्योता देते हैं, उसको आने देते हैं अपने जीवन में। पर यहाँ पर इस पत्री का लिखने वाला पौलुस प्रेरित, वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीह ने हमें उस पाप की गुलामी से आज़ादी दी। वो पाप की गुलामी क्या थी? हमारे वो काम। अगर हम रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे, वहां पर एक चीज लिखी है, वहां पर एक बहुत ही प्यारी आयत है। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जब हम पापी ही थे, उसी वक्त यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए। देखिए, यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें स्वतंत्र किया है। पर लेकिन आज आपको और मुझे जांचने की जरूरत है, क्या हम स्वतंत्र हैं? यीशु मसीह ने तो अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें आजाद कर दिया। वचन में यशाया 1:18 में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे लाल किरमची रंग के पापों को हिम की नाई सफेद कर दूंगा। यीशु मसीह ने तो हमारे उन पापों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं उसे स्मरण भी नहीं करूंगा जो पाप तुमने पहले किए। मसीह में आने के पहले क्या था कि हमने जाने अनजाने में बहुत सारे शरीर के ऐसे काम किए, संसारिक ऐसे काम किए जो वचन के खिलाफ है। पर हुआ क्या? हमने जाने अनजाने में किया। पर लेकिन आज हमें यह जानने की जरूरत है कि वचन को जानने के बाद भी हम स्वतंत्र हैं कि नहीं। आज का टॉपिक ये है। हालेलुया। आज अपने आप को जांच कर देखिए कि हमारे काम कैसे हैं। क्या हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी उस संसार के काम कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी उसी दास्तव के जुए में अब तक जूझ रहे हैं? आगे बहुत ही प्यारी चीज लिखी है, कहते कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूझो। दास्तव का जुआ क्या है? दास्तव शब्द का मतलब है गुलामी। हालेलुया। पहले हम क्या थे? मसीह में आने से पहले हम उन बुरे बुरे कामों के गुलाम थे। जो काम हमें शैतान की ओर से सीखने को मिले,
हमने बहुत सारे काम किए, पर लेकिन यीशु मसीह को जान लेने के बाद जब हमें ये मालूम हो गया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी, यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया, पर लेकिन अगर फिर भी हम प्रतिदिन वही शरीर के काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम स्वतंत्र नहीं हैं। आज आपको जानने की जरूरत है कि सचमुच आप स्वतंत्र हैं कि नहीं। आप जानते हैं कि 15 अगस्त भी आ रही है और कुछ साल पहले 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो देखिए, आज़ाद होने के बाद क्या हम दोबारा गुलाम हुए उनके? पर लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है? मसीह जीवन में चलने के बावजूद आज हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वही शरीर के काम आज भी हमारा पीछा करते हैं और हम खुद उनको न्योता देते अपने जीवन में। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो, वो पुरानी गुलामी जो यीशु मसीह के बीच में आने से पहले हमारे जीवन में काम करती थी। पर लेकिन हुआ क्या? हमने यीशु मसीह को ग्रहण तो किया, हमने यीशु मसीह की पोशाक तो पहनी, पर लेकिन हमारे काम वही है। आज आपको जानने की जरूरत है ये कि हमारे काम, जो शरीर के काम प्रकट हैं, वचन में लिखा है कि वो शरीर के काम प्रकट हैं। अगर हम गलातियों 5 उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे, वहां पे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से वो काम हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। हालेलुया। गौर से इस आयत को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गलातियों 5:19 को पढ़ के देखिए। अगर आज भी ये वाले काम हमारे शरीर के अंदर काम करने हैं, तो क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? आज आपको और मुझे जांचने की जरूरत है। उस जुए से यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया। यीशु मसीह ने आके अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें आज़ाद कर दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया। और आज फिर से हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम जब उन शरीर के कामों को प्रतिदिन दोहराते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी। तब हमें याद नहीं रहता कि कोई है जिसने अपना वो इतना कीमती लहू बहाया, जिसकी कीमत ये पूरी दुनिया नहीं चुका सकती। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति उस वक्त आपके काम आए जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब आप किसी मुसीबत में हैं, जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसी वक्त वो व्यक्ति आपके काम आ जाए, तो क्या आप उसके पीछे चलना नहीं शुरू करेंगे? क्या आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे? क्या आप उसकी बात नहीं मानेंगे? मुझे याद है कि कई बार ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति मेरे काम आया। तो हुआ क्या? मैंने उसकी इज्जत की, मैंने उसकी रिस्पेक्ट की। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जिसने अपना वो कीमती लहू बहाकर हमें स्वतंत्र कर दिया। यहाँ पे लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, मतलब कि आज़ाद रहने के लिए, आज़ाद रहने के लिए हमें आज़ादी दी है। पर लेकिन आज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? यीशु मसीह ने तो अपना कीमती लहू बहाकर हमें आज़ाद कर दिया, हमें स्वतंत्रता दे दी, पर लेकिन आज उस स्वतंत्रता को थाम के रखने का काम किसका है? आपका और मेरा। पर लेकिन हम फिर से वही पुराने कामों में चले जाते हैं। यीशु मसीह ने जिन कामों से हमें आज़ादी दी, वो शरीर के कामों से हमें बाहर निकाला, पर लेकिन आज हम दोबारा से उन कामों को दोहराते हैं। आज वही गुलामी हमारे ऊपर काम कर रही है। देखिए, जैसे जैसे वो वक्त नज़दीक आ रहा है यीशु मसीह के आगमन का, वैसे वैसे हमें यीशु के और करीब आने की ज़रूरत है। पर लेकिन इन दिनों हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग बुरे बुरे कामों में गिरते जा रहे हैं। वही काम
जो वो मसीह में आने के पहले करते थे। मसीह की पोशाक पहनने के बाद भी वो वही काम करते हैं। आज आपको और मुझे जानने की जरूरत है, क्या सचमुच हम स्वतंत्र हैं? अगर यीशु मसीह ने आपको और मुझे आज़ादी दी है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के इस वचन के दौरान कि उस आज़ादी को थाम के रखने की जिम्मेवारी हमारी खुद की है। हालेलुया। आज आपको और मुझे जिम्मेवार व्यक्ति बनने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि जब यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया उन पापों से, उस गुलामी से, तो हम दोबारा वापस क्यों उन कामों में जा रहे हैं? क्योंकि मैं ये वचन आपके साथ क्यों बांट रहा हूँ? क्योंकि मैंने, मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो यीशु मसीह की पोशाक पहनते हैं, जो सिर्फ ये ऊपरी भाग से दिखाते हैं कि हमारे काम वचन के मुताबिक है, पर लेकिन इंटरनली वो शरीर के काम करते हैं और फिर वो अपने फलों से पहचाने भी जाते हैं। हालेलुया। अगर मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया तो आपकी और मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उस आज़ादी को जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दी है उसके थाम के रखें। हालेलुया। इन वचनों के साथ प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। और मैं ये वचन आपके साथ इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल किया। यीशु ने मुझे सिखाया कि जिन कामों से बेटा मैंने तुझे पहले निकाला था, अब दोबारा उन कामों में नहीं जाना। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि वचन ये बात बताता है कि पुराना मनुष्य तब हमारा पीछा करता है, पर उसे कंट्रोल करना आपके और मेरे हाथ में। हालेलुया। उसके ऊपर काबू रखना आपके और मेरे हाथ में। क्या मैं वही काम करूं जो मसीह में आने से पहले थी? नहीं। आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि अब से मैं वो वाले काम नहीं करूंगा। आज जो ये गीत गाया गया, ये किस लिए गाया गया? इसलिए गाया गया ताकि हम इससे सीख सकें कि जब सामरी स्त्री ने यीशु मसीह के प्रकट हो जाने के बाद जो पाप उसकी जिंदगी में थे उसने छोड़ दिए। और देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला, जब एक व्यभिचारन स्त्री को भी यीशु मसीह के सामने लाया गया, तो जब लोगों ने कहा कि इसके ऊपर पथराव करना चाहिए, यीशु मसीह ने वहां पर क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला कि वो पहला पत्थर मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। तो यीशु मसीह का उद्देश्य मेन क्या था? उसे माफी देना, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। माफ कर देने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? उस स्त्री से बोला कि दोबारा ये वाले काम मत करना। आज हम क्या सोचते हैं कि अगर हमें स्वतंत्रता मिल गई तो हम जो मर्जी करते रहे। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। यीशु मसीह ने एक बार ही आपके और मेरे लिए कुर्बानी दी। अगर हम सोचते हैं कि दोबारा यीशु मसीह फिर से आएंगे और फिर से कुर्बानी देंगे, तो ये हमारा वहम है। हालेलुया। हम वहम में जी रहे हैं कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, कुर्बानी देने के बाद भी अगर हम वही काम करते रहे तो शायद यीशु मसीह फिर से आएंगे, फिर से हमारे लिए कुर्बानी देंगे और हमें आज़ाद करेंगे। ऐसा नहीं है। उसने एक बार ये आज़ादी दे दी, अब उस आज़ादी को थाम के रखने का काम आपका और मेरा है। और अब से हमें उठना है और जिम्मेवार व्यक्ति बनना है। हालेलुया। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिन कामों को यीशु मसीह ने करने से हमें मना किया है, हमें वो अपने जीवन में उन कामों को बार बार दोहराना है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद उस सामर्थ्य खुदावंद पिता, सब बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते खुदावंद। और पिता सचमुच खुदावंद आपने हमें आज़ादी दी मेरे पिता। आपने अपने कलाम में हमें सिखाया कि यीशु आपने हमें स्वतंत्र किया है। और आपके दास पौलुस प्रेरित आपकी आत्मा की प्रेरणा के दौरान लिखते हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो। खुदावंद अगर हमारे काम वो गुलामी के काम थे, आज से हम उन कामों को छोड़ दें यीशु मसीह। और पिता मैं आपसे विनती करता हूं कि जिन लोगों ने पिता आज के इस वचन को सुना पिता,
उन सबों की जिंदगी में पिता आज का ये वचन 100 गुना फल लेके आने वाला वचन हो जाए मेरे खुदावंद। और यीशु सचमुच वो दास्तव का जुआ दोबारा से इन लोगों की जिंदगी में काम न करे पिता, और ये समझ सके कि पिता आपने अपना वो बहुमूल्य लहू बहाकर हमें आजादी दी है पिता, और जो आपने हमें स्वतंत्रता दी है पिता, उसी में पिता हमें स्थिर रहना सिखाइए पिता। हमें ऐसी ताकत दीजिए पिता, इन लोगों को ऐसी ताकत दीजिए कि ये जिम्मेवार व्यक्ति बन सके, ये इस कार्य के प्रति जिम्मेवार हो सके पिता, कि आपने जो आजादी दी है उसे थाम के रख सके पिता। और खुदावंद आज के इस वचन के द्वारा पिता इन सभी लोगों को बहुत आज से बरकत देना मेरे खुदावंद, और आत्मा में उन्नति देना मेरे खुदावंद, और वो शरीर के काम मेरे खुदावंद जो करने से आपने हमें मना किए पिता, वो इन लोगों की जिंदगी में कार्य न करने पाए मेरे खुदावंद। और यीशु मसीह आपके नाम से मैं पिता कहता हूँ पिता, कि जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं मेरे खुदावंद, वो आपके पाक पवित्र नाम के द्वारा पिता ब्लेस हो जाए मेरे खुदावंद। इनके परिवारों को ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद। जिस किसी की जिंदगी में पिता वो दास्तव का जुआ आज भी काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ कि इनकी जिंदगियों से जाता रहे मेरे खुदावंद, और आपकी ओर से जो स्वतंत्रता मिली है वो इनकी जिंदगियों में बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। और पिता इनमें से जिस किसी के भी परिवार में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, लाचारी है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे मेरे खुदावंदा। और इन सभी लोगों को ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंदा, इनके परिवारों को ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंदा, और ये लोग पिता दिन प्रतिदिन आपके नाम में उन्नति करते जाए मेरे खुदावंदा। पिता आज आपने हमारी अगुवाई की है मेरे खुदावंदा, वचनों में, आराधना में पिता आपने हमारी मदद की पिता। इन सब बातों के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं मेरे खुदावंद। और पिता दिन प्रतिदिन हम आपके नाम में ऐसी उन्नति करते जाए पिता, और बढ़ते जाए पिता। बाकी के पूरे समय को, इस वक्त को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और इस अर्ज को आपके पाक पवित्र अजलाय नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। आज के जो वचनों के द्वारा हमें सीखने को मिला है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आप सभी के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। हालेलुया। और मेरे प्रिय इस वचन को ज़रूर अपने हृदयों में संभाल के रखें, ताकि मसीह की वो स्वतंत्रता हमारे मनों में, हमारे हृदयों में सदा बनी रहे। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। आमीन।